हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला। आपकी इस रिवीजन श्रृंखला में कुल 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों का आप रिवीजन अच्छी तरीके से करेंगे तो वृत्त से आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि 100% सवाल इसी 4 प्रश्न में से अगर आएंगे तो इसी 4 प्रश्न में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। इसमें से जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा इन्हीं 4 प्रश्नों में से बनेगा। तो आइए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रश्न लिखा है, 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो 2 समकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 समकेंद्रीय वृत्त बना लीजिए आप इस प्रकार से। बना लीजिए, ये क्या हुई, स्पर्श रेखा हुई और दोनों केंद्र समान है। तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई और ये क्या हुई, बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसको आप O मान लीजिए, इसको A, B और इसको आप P मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है OP बराबर 3 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर। आपका AB का मान पूछ रहा है, AB का मान क्वेश्चन मार्क आप लिखेंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPB में, समकोण त्रिभुज क्यों हुआ है, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, OB का होल स्क्वायर से कर लीजिए, OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। तो OB का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP का मान 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू BP इक्वल टू BP स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, प्लस BP स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू 25। तो BP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। तो क्या हो जाएगा आपका, BP बराबर 16, BP स्क्वायर बराबर 16। तो BP बराबर कितना आ गया, BP बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, BP बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो आपसे BP का मान नहीं पूछ रहा, आपसे AB का मान पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, AB का मान पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे, चूँकि AB बराबर AP प्लस BP, क्योंकि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि A पार्ट और A पार्ट दोनों बराबर होंगे। जिसका मान 4 आया है जिसका भी मान 4 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आप आंसर लिखेंगे, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका एक हल होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ
पी टी क्यू ए वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण क्या है, 2 गुना कोण ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू ए वाला कोण, इस कोण का 2 गुना कोण ए होता है। मतलब जितना कोण ए रहेगा इसमें 2 से आप गुणा करेंगे तो इस कोण का मान आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग हल, इसका लिखिए हल। बी नो दैट हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये लंबाई क्या है, समान है। आप क्या लिखेंगे, अतः टीपी बराबर टी क्यू। अगर टीपी बराबर टी क्यू हो गया तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी टी क्यू में चूंकि दो भुजाएं टीपी तथा टी क्यू समान है, इसलिए त्रिभुज पी टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण टी पी क्यू इक्वल टू कोण टी क्यू पी। अब त्रिभुज पी टी क्यू में आप आइए तो क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू 180 अंश। तो आप जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर से। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 कोण टी पी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू 180 अंश। आप पी टी क्यू को उधर भेज दीजिए, आपका आ जाएगा 2 कोण टी पी क्यू इक्वल टू 180 अंश माइनस कोण पी टी क्यू। अब 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो कोण टी पी क्यू इक्वल टू 2 से इसमें भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 1/2 कोण पी टी क्यू। इसको आप क्या नाम देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर पी टी क्यू का मान निकालना, तो आप पी टी क्यू का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा,
इसको आप इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। तो 1/2 कोण PTQ इक्वल टू 90° माइनस कोण TPQ। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब चूंकि जो OP है वो लंबवत किस पर है, लंबवत TP लंबवत है। तो लंबवत क्या है, अगर लंबवत हो गया तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90°। तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कोण OPT इक्वल टू 90°। OPT को आप क्या लिख सकते हो, आप OPT को लिखोगे कोण OPQ ए वाला कोण प्लस कोण TPQ इक्वल टू 90°। आप कोण OPQ का मान निकाल लीजिए। तो कोण OPQ लाना भी है आपको, तो कोण OPQ इक्वल टू 90° माइनस कोण TPQ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का दाहिना भाग बराबर है, सेम टू सेम है, तो बायां भाग आराम से बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 कोण PTQ इक्वल टू कोण OPQ। आपको तो सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर 2 आना चाहिए। 2 इधर जब भाग करेगा तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो आपका हो जाएगा कोण PTQ इक्वल टू 2 कोण OPQ। आपका ये हल हुआ। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन करिए, निश्चित ही, और थोड़ा टफ प्रश्न है, इसका आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रिवीजन एवं सतत अभ्यास ही गणित के क्वेश्चन को आसान कर देता है। तो हम लोग निरंतर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हम लोगों को निश्चित ही जो हम लोग टारगेट्स अपना बनाए हैं वो ज़रूर अचीव होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BD। AB + CD बराबर किसके है, AD + BC के। तो ध्यान दीजिए, आपके ABCD इस वृत्त के क्या हैं, बाहरी बिंदु हैं। बाहरी बिंदु से आपकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं चारों तरफ। तो हम लोग यही बाह्य बिंदु का सहारा ले करके इसको सिद्ध करेंगे। तो हल इसका देखिए, हल में क्या लिखेंगे, दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं AB BC CD तथा DA क्रमशः बिंदुओं
P, Q, R तथा यस पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है, ये सब क्वेश्चन में लिखिए। सिद्ध करना है, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको कुछ लिखना ही पड़ता है। सिद्ध करना है क्या? AB + CD = AD + BC, ये सिद्ध करना है आपको। बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे चूंकि बिंदु A बाह्य बिंदु है, बिंदु A बाह्य बिंदु है, इसलिए AP = AS। ये क्या हुआ आपका? इक्वेशन 1। इसी प्रकार से बिंदु B बाह्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? BP = BQ। ये दोनों क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बिंदु C बाह्य बिंदु है, तो अगर बिंदु C बाह्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा? CQ = CR, समीकरण 3। पुनः चूंकि बिंदु D बाह्य बिंदु है, अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः DR बराबर क्या हो जाएगा? DS, समीकरण 4। अब हमारा काम समाप्त हुआ। हम ये चारों समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो जोड़ने की क्रिया में हम लोग बायां पक्ष बाएं पक्ष में और दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? AP + BP + CQ + DR बराबर AS + BQ + CR + DS। तो क्या करेंगे आप? तो हल करते हैं इसको। तो AP + BP को एक साथ लिखिए, क्योंकि AP और BP को जोड़ने पर आपका जो AB है वो प्राप्त AP + BP AB हो जा रहा है, तो एक काम हमारा बन जाएगा। फिर क्या लाना है आपको? CD लाना है, CD। तो CD कैसे आएगा? CD आपका आएगा CR + DR। तो अभी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसको लिखते हैं CQ बचा है, CQ + DR बराबर AS + DS। AS यहाँ पर है, DS यहाँ पर, AS + DS + BQ + CR, BQ + CR। अभी आप देखिए, BQ के साथ अगर CQ हो जाए तो हमारा काम बन जाए।
तो सी क्यू कैसे आएगा, सी आर बराबर सी क्यू दिया है, हम लोग इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जहाँ पर सी क्यू लिखा है वहाँ पर हम लोग ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी आर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सी आर। जैसे सी आर प्लस डी आर मिलकर क्या हो जाए, सी डी हो जाए। सी क्यू बराबर यहाँ पर दिया गया है सी आर, रख लीजिए आप, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ऐसे लिखे रहो, प्लस यहाँ पर बी क्यू प्लस सी आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, सी क्यू लिख देंगे, सी क्यू। अब आप जोड़ लीजिए, ए पी प्लस बी पी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सी आर प्लस डी आर क्या आएगा, सी आर प्लस डी आर, सी आर और डी आर जोड़ेंगे सी डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी डी। सी डी बराबर ए एस और डी एस को जोड़ेंगे, तो ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी आएगा। कितना आएगा, ए डी आ गया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी सी। और यही आपका सिद्ध करना था। कितना क्या हो जाएगा आपका, यही सिद्ध हो जाएगा, यही सिद्ध करना था आपका। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब कि अगर वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बना हुआ है तो वह समांतर चतुर्भुज तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है, वो समचतुर्भुज होता है। तो आप लिखिए, दिया है एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ये आपको दिया है, जिसकी भुजाएं वृत्त को P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। चूँकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बी सी बराबर ए डी, ये आपको ज्ञात है। अब आप लिखेंगे चूँकि बिंदु ए वृत्त का बाह्य बिंदु है, इसलिए ए पी बराबर ए एस, समीकरण 1। इसी प्रकार से बिंदु बी भी है, तो बिंदु बी है तो क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। सी आर बराबर, बिंदु सी है तो सी आर बराबर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण 3। तथा बिंदु अगर डी है तो डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4। आप चारों समीकरण को जोड़ लीजिए। लिखिए, समीकरण 1
+2 +3 +4 करने पर क्या आ जाएगा? बायां पक्ष में जोड़ेंगे, दाहिने पक्ष में, तो आपका आ जाएगा AP + BP + CR + DR बराबर, तो बायां पक्ष हो गया। अब दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष जोड़ो, AS + BQ + CQ + DS जोड़ लीजिए। तो AP BP को आप साथ लेंगे तो AP + BP एक साथ लिखिए, प्लस CR + DR = AS के साथ क्या लिखेंगे? DS, AS + DS एक साथ, प्लस BQ + CQ, तो क्या हो जाएगा आपका? AP + BP मतलब क्या हुआ? AB + CR + DR का मतलब क्या हुआ? CD = AS + DS AD + BQ + CQ क्या हो जाएगा? BC, क्या हो जाएगा? BC। तो आपको सिद्ध क्या करना है? आपका AB बराबर CD है और BC बराबर क्या है? AD है। अगर BC बराबर CD आ जाए या AB बराबर आपका AD आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें? तो आपका आ जाएगा, जहाँ पर AB है उसको AB लिखो, CD के स्थान पर क्या लिखेंगे? CD के स्थान पर AB लिखेंगे। AB = AD प्लस BC का स्थान पर क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे। BC का स्थान पर क्या लिखेंगे? AD। तो आपका क्या आ गया है? 2AB 2AB = 2AD। तो आपका 2 से 2 कट गया, तो क्या आया? AB बराबर AD। इसी प्रकार से BC बराबर CD, BC बराबर CD, ये आपका हो गया। तो क्या करेंगे? अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD क्या होगा? ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ये आपका सिद्ध हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे वीडियो समय से और कंटिन्यूअस रूप से आपको मिलते रहें, आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति चैप्टर का रिवीजन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।